अजय चतुर्वेदी, आप सभी अच्छी तरह से अवगत हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी, और मालवीय जी की सोच उस वक्त पर्यावरण को लेकर के किस हद तक पहुंच गई थी, वो किस तरह से चाहते थे कि पर्यावरण शुद्ध हो। उनका विचार था कि गंगा के किनारे विश्वविद्यालय की स्थापना हो, विश्वविद्यालय में खेल के मैदान हो और चारों तरफ हरितिमा हो, ताकि वहाँ पढ़ने वाले बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे, वो शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, किसी तरह के प्रदूषण का उन्हें सामना न करना पड़े। इसके लिए करीब 1300 एकड़ के इस परिसर में इतने पेड़ लगाए गए, इतने पौधे रोपे गए, इतने पौधे रोके गए, वो चाहे छायादार हो, फलदार हो, हर तरह के। और वो वृक्ष जब आज बड़े होकर के छाया भी दे रहे थे, फल फूल भी रहे थे, तब उन्हें पिछले 5-7 सालों से इस विश्वविद्यालय प्रशासन ने धड़ल्ले से उन पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। उसमें अनगिनत चंदन के पेड़ काट करके बेच दिए गए। उसके अलावा जो पेड़ बड़े बड़े थे उन्हें भी काट करके बेच दिया गया। ये आरोप पिछले कुलपति डॉक्टर भटनागर के कार्यकाल से लग रहा है, और अब की बार जब से प्रोफेसर सुधीर जैन यहां आए हैं कुलपति बन के, उसके बाद से ये मसला और भी ज्यादा गर्म हो गया है। जून के महीने में आपको याद होगा कि विश्वविद्यालय के ही एक शिक्षक के द्वारा उन पेड़ों की कटाई का एक वीडियो वायरल किया था। देश भर में वो वीडियो वायरल हुआ था। उसके अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सरसुंदरलाल चिकित्सालय के हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर ओम शंकर जब अपने विभाग के बेड के लिए, आवंटित बेड के लिए अनशनरत थे, तब भी उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति के ऊपर पेड़ों की कटाई का आरोप लगाया था। आपके इस चैनल @अजय चतुर्वेदी 842 ने 14 जून को एक खबर चलाई थी, हेरिटेज से छेड़छाड़ ऑब्लिक बीएचयू में महामना की बगिया को उजाड़ रहे कुलपति, धड़ल्ले से काटे जा रहे पेड़। इन सब वारदातों को संज्ञान में लिया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, एनजीटी ने वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर के अंदर बड़ी संख्या में पेड़ों की अवैध कटाई के आरोपों की पुष्टि के लिए एक पैनल का गठन किया है। हरित पैनल एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 1300 एकड़ के परिसर के अंदर चंदन सहित कई हरे पेड़ काट दिए गए थे, और छात्रों के विरोध के बावजूद अनधिकृत कटाई जारी है। हाल के एक आदेश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने कहा है कि याचिका में पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है। आपको याद होगा, अगर नहीं तो मैं बता दूं कि 14 जून को जो मैंने खबर चलाई थी, उसमें बाकायदे एक एक चीज का विश्लेषण किया था, और उस समय भी बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैंने मांग की थी, अपील की थी कि इस विश्वविद्यालय
में कट रहे पेड़ों को बचाने के लिए हस्तक्षेप जरूरी है। वो पेड़ जिन्हें महामना ने रोपा था, आज की तारीख में वो हेरिटेज हैं, वो हमारी धरोहर हैं, वो हमारी थाती है। लेकिन चंद पैसों के लिए उन पेड़ों की धड़ल्ले से कटाई हो रही है, जबकि पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से त्रस्त है। अभी आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज और इसी तरह की पेड़ों की कटाई और पहाड़ों पर जिस तरह से काट काट करके वो सब कुछ बनाया जा रहा है, जिसका ज्वलंत उदाहरण आपने देखा अभी हाल में केरल के वायनाड में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और साथ ही साथ पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में, जहां बारिश सौगात लेकर के नहीं, आपदा लेकर के आ रही है। भूस्खलन हो रहे हैं, बाढ़ आ रही है। एक दिन में कुछ घंटों में इतनी बारिश हो जा रही है कि बेसमेंट दिल्ली में आईएएस कोचिंग के सेंटर, राव आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में इतना पानी अचानक चला गया कि 3 छात्रों की मौत हो गई। ये जलवायु परिवर्तन के पीछे सीधे सीधे अगर कुछ है कारण, ग्लोबल वार्मिंग के पीछे अगर कोई बड़ा कारण है, आकाश गंगा में ओजोन परत में जो क्षरण है, इसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो लोग हैं जो अंधाधुंध विकास के लिए, चंद पैसों के लिए पुराने पेड़ों को, छायादार पेड़ों को, फलदार पेड़ों को बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें नष्ट कर रहे हैं, उन्हें काट करके बेच रहे हैं। कुलपति स्तर से अगर इस तरह की बातें सामने आ रही कि उनके कार्यकाल में पेड़ काटे जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कुलपति को उनके परिसर में इस तरह की चीजें हो रही हों और मीडिया में भी ये बातें आवें, सोशल मीडिया पर ये बातें आवें और उन्हें पता तक न हो। ऐसा संभव है क्या? लिहाजा कुछ कार्यकर्ताओं ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, पर्यावरण प्रेमियों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक शिकायत की और शिकायत की जांच के लिए, उसके सत्यापन के लिए एक पैनल, एक कमेटी का गठन किया गया, जिस पर अब वो टीम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आएगी और उसका परिसर का कोना कोना छानेगी। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर विश्वविद्यालय में पिछले 5-7 साल से जो हरियाली छीनी जा रही है, जो पेड़ काटे जा रहे हैं, जो ऑक्सीजन कम की जा रही है, उन सब का खुलासा होगा। अगर कायदे से इसकी जांच हो गई तो ये एक बड़ा खुलासा होगा और इसके लिए और कोई नहीं बल्कि खुद विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा। अब हम सबको इंतजार है उस घड़ी का कि एनजीटी की टीम यहां पहुंचे और उसका जांच, विश्वविद्यालय की जांच करे कि किस तरह से पिछले 5-7 सालों से
यहां वृक्षों की कटाई हो रही है और इसके साथ ही जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें जेल जाना चाहिए, जुर्माना भी लगना चाहिए। और हालांकि जो कुछ उन्होंने बर्बाद कर दिया है वो तो लौट करके नहीं आ सकता, लेकिन एक बार फिर से वो परंपरा जो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने शुरू की थी, उस परंपरा को जीवंत रखते हुए आगे भी, बल्कि अब से ही वहां पौधरोपण हो, मुहिम चला करके युद्ध स्तर पर, और जो महंगे महंगे पेड़ बिके हैं उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनके वेतन से इसकी कटौती होनी चाहिए और उनको जेल भी आना चाहिए। देखते हैं क्या होता है, तब तक हम इंतजार करते हैं। जैसे ही जो कुछ भी होगा, जो भी रिजल्ट होता है, हम आपके पास उसे ले करके पहुंचेंगे। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपनी टिप्पणियां भी दीजिए। और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।